हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और आज मैं बात करने वाली हूँ डे स्कूलिंग जैसे विषय पर, जो भारत में आने वाले समय में बहुत ही उभरता हुआ बदलाव देखने को मिलेगा। और ये बदलाव आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अभी जो हाई एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने डी स्कूलिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। अब मैं आपको बता दूं कि आप डी स्कूलिंग और होम स्कूलिंग में कंफ्यूज ना हों। डी स्कूलिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चे किसी बाध्यता से बंधे नहीं होते हैं। वो अपने इंटरेस्ट और अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग सीखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें होम स्कूलिंग की, तो होम स्कूलिंग में जो बच्चे हैं, एक वही पारंपरिक तरीका जो जिसमें बस अंतर ये होता है कि बच्चे स्कूल ना जाकर घर पर ही सीखते हैं, लेकिन वो बंधे होते हैं एक सिलेबस से। स्कूल के सिलेबस को ही घर पर पढ़ाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे डे स्कूलिंग की, ठीक है। अब डे स्कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भारत में? क्योंकि भाई जो हमारी मौजूदा शिक्षा है उसने भारत के लोगों को, युवाओं को एकदम थका दिया है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक बड़े स्तर का कंपटीशन पैदा किया है और एक रटने की स्किल डेवलप की है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग विविधताओं के साथ भी बाहर आते हैं, निकलते हैं। अच्छी अच्छी स्किल्स भी देखने को मिलती है बच्चों में। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी जो है वो कुछ ऐसी ही है कि बच्चे थकाऊ और उबाऊ फील करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डी स्कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक तो मैंने ये बताया कि जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है, लोग उससे ऊब चुके हैं क्योंकि उसने कुछ खास बच्चों को दिया नहीं। प्रैक्टिकली कुछ स्किल्स बच्चों में डेवलप नहीं किए हैं, सिर्फ वही रटने वाली चीज़ें डेवलप की हैं और एक नौकरी के लिए बच्चों को तैयार किया गया। अब जो डी स्कूलिंग है उसमें बच्चे क्योंकि अपने इंटरेस्ट और व्यवहार के अकॉर्डिंग सीखते हैं, रोज़मर्रा के जीवन से सीखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखते हैं, सामाजिक व्यवहार से, अपनी कुल मिलाकर अपनी छोटी छोटी चीज़ों से और समाज को देखकर वो सीखते हैं, जिससे उनके अंदर ये जो अभी तक की शिक्षा प्रणाली से अभी तक जो बच्चों में हो रहा था कि कंपटीशन और इन सब चीज़ों के ही लिए बच्चे तैयार हो रहे थे, एक नौकरी के ही लिए बच्चे तैयार हो रहे थे, उससे ये हटकर है। बच्चे इसमें अपने जीने का तरीका सीखेंगे क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, इसलिए वो जीवन में कुछ बेहतर करेंगे जो अभी तक बच्चों में नहीं था। बच्चे क्या, मतलब पूरे भारत या पूरे दुनिया में देख लीजिए, एक अलग सी बेचैनी है। तो जब हम अपने मन का कुछ करते हैं तो एक सुकून मिलता है। तो शायद वही सुकून लोग अपने बच्चों के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डी स्कूलिंग कराकर, या डी स्कूलिंग उसका एक विकल्प हो सकता है क्योंकि बच्चों पर बाध्यताएं कम होंगी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या भारत में डी स्कूलिंग वैध है? तो मैं कहूँगी कि हाँ, ये बिल्कुल वैध है। अब उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न इसलिए आता है क्योंकि भारत का जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो कहता है कि वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रोवाइड कराएगा। तो देखिए, राज्य को ये एक नसीहत दी गई है कि ठीक है, आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दें, लेकिन राज्य या कोर्ट
किसी भी ऐसे अभिभावक को दंडित नहीं करेगा जो अपने बच्चे की एजुकेशन, अपने बच्चे के भविष्य के लिए डिसीज़न, एजुकेशन से रिलेटेड डिसीज़न लेता है, उसकी भलाई का डिसीज़न लेता है, तो ये उसको दंडित नहीं करता है। तो इसलिए बिल्कुल वैलिड है, वैध है। और कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं कि अगर भाई कोई भी अभिभावक हैं, कोई भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे की भलाई के लिए, नेकी के लिए अगर डिसीजंस लेते हैं, बेहतर शिक्षा का डिसीज़न लेते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? वो अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल 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 वैलिड है। आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। खैर, हम इस बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी, ठीक है? नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।